नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं उपपद विभक्ति की अगली विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी अर्थात संबंध कारक। कार्य के जहाँ पर संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसका रूप पुल्लिंग में बालकस्य, बालक्यो, बालकाराम, अकारांत में, आकारांत स्त्रीलिंग में लताया, लतयो, लतानाम, इकारांत पुल्लिंग में मुने, मुनियो, मुनीनाम, उकारांत में साधो, साधवो, साधूनाम। इस प्रकार रूप चलता है। तो ये संबंध बताता है। हिंदी में इसके लिए का या के का प्रयोग होता है इसको स्पष्ट करने के लिए। तो संबंध कारक मतलब का, के, की। तो आइए देखते हैं सामान्य कौन कौन से प्रयोग होते हैं सामान्य अर्थ में संबंध कारक के। तो पहला चित्र, रामः मोहनस्य भ्राता अस्ति। राम मोहन का भाई है। यहाँ पे कर्ता राम है और क्रिया अस्ति है, कर्ता के अनुसार क्रिया। लेकिन राम का मोहन के साथ यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है और वो संबंध है भाई का, इसलिए मोहन के साथ षष्ठी विभक्ति आया है जो कि यह बता रहा है मोहन का भाई। तो ये मोहन का भाई, तो मोहन का के लिए यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है मोहनस्य। तो राम मोहन का, रामः मोहनस्य भ्राता अस्ति। अगले चित्र में लक्ष्मणः दशरथस्य पुत्र आसीत्। लक्ष्मणः दशरथ से, यहाँ लक्ष्मण दशरथ के का पुत्र थे। लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पे कर्ता लक्ष्मण है और आसीत उसका क्रिया। तो लक्ष्मण आसीत, लक्ष्मण थे। पुत्र कौन थे? लक्ष्मण पुत्र थे, लेकिन किसके? दशरथ के, इसलिए यहाँ पे दशरथ से हुआ। तो लक्ष्मणः दशरथस्य पुत्र आसीत, लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। अगले चित्र में सह मम मित्रम अस्ति। सह मम मित्रम, यहाँ पे सह करता है और अस्ति उसकी क्रिया है, सह अस्ति। और वह है कौन? मित्र, वह मित्र है। लेकिन किसका? मेरा, मेरा, इसलिए अस्मत् का षष्ठी मम आया है। तो अस्मत् की षष्ठी जो होती है मम आवयो अस्माकम, इसलिए यहाँ पे अस्मत् का षष्ठी मम आया। तो मम मित्रम अस्ति, मेरा मित्र है। अगला चित्र, इयम राधायाः माला अस्ति। इयम माने यह, यह इदम का स्त्रीलिंग इयम, इमे, इमा ऐसा रूप चलता है। इयम, इमे, इमा। तो यहाँ पे इयम एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए इयम आया। यहाँ पे यह पुल्लिंग होता तो अयम हो जाता। तो इयम, यह क्या है? यह है। तो इयम के साथ अस्ति इसका क्रिया अस्ति हुआ। यह है माला। यह क्या है? माला। किसका माला? राधा की माला, राधा की माला। अब राधा आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी षष्ठी हो गई राधायाः। तो राधायाः माला अस्ति, राधा की माला है, यह राधा की माला है। अगला चित्र, असौ मम अश्वः अस्ति। अदस, अदस होता है। अदस इदम के अर्थ में अदस का प्रयोग होता है। इसका रूप असौ होता है। असौ माने यह, असौ यह, अस्ति है, यह है, यह है। यह कौन है? अश्व है, यह अश्व है। अब किसका अश्व? मेरा अश्व, इसलिए यहाँ पे मम हुआ। फिर से यहाँ पे अस्मत् का रूप षष्ठी विभक्ति। अगला चित्र, इदम देवदत्तस्य गृहम् अस्ति। जैसा स्त्रीलिंग के लिए इयम आया है वैसे नपुंसक लिंग के लिए इदम होता है। तो इदम अस्ति, यह है, यह है। यह क्या है? गृहम् अस्ति, इदम गृहम् अस्ति। तो अब गृहम् किसका गृहम्? देवदत्त का गृहम्, इसलिए यहाँ पे देवदत्त के साथ षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़े, कस्य किम प्रियम। किसको का, किसका क्या प्रिय है? चातकः मेघानां प्रिय अस्ति। चातक बादलों का प्रिय है। तो मेघानां माने बादलों का, कौन? चातकः, अस्ति उसकी क्रिया, चातकः अस्ति। क्या है? चातक क्या है? प्रिय है। किसका? मेघों का। चातक मेघों का प्रिय है। चातक मेघों का प्रिय है, इसीलिए षष्ठी का बहुवचन मेघानाम हुआ है। चातक मेघों का प्रिय है। मधुमक्षिका परिश्रमस्य प्रिया अस्ति। मधुमक्खी
परिश्रम की प्रिय है। मधुमक्खी परिश्रम की प्रिय है, कि प्रेमी है या प्रिय है। अजगर आलसस्य प्रिय अस्ति, अजगर आलस का प्रिय है। उसी प्रकार पिपीलिकः गुड़स्य प्रिय है। पिपीलिका माने चींटी, चींटी गुड़ की प्रेमी है। पतंगः अनलस्य प्रिय अस्ति, पतंगा आग का प्रेमी है। भ्रमरः पुष्पाणां प्रियाः सन्ति, भंवरे यहाँ कर्ता बहुवचन है, भ्रमरा इसलिए यहाँ सन्ति हो गया। भंवरे फूलों के प्रिय हैं, यहाँ भी बहुवचन है षष्ठी का, भंवरे फूलों के प्रिय हैं। उल्लूकः अंधकारस्य प्रिय अस्ति, उल्लू अंधकार का प्रेमी है। हंसः स्वच्छतायाः प्रिय अस्ति, हंस स्वच्छता का, सफाई का प्रिय है। और मार्जारः दुग्धस्य प्रिय अस्ति, बिल्ली दूध की प्रेमी है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि संबंध स्थापित करते हैं एक का दूसरे के साथ का या की के अर्थ में। अब हम देखते हैं विशिष्ट अर्थ षष्ठी विभक्ति के वो स्थितियाँ जिस स्थितियाँ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। सबसे पहले ऊपरी, ऊपरी के साथ षष्ठी विभक्ति होता है। न केवल ऊपरी बल्कि जो दिशाएं होती हैं उनके साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, इन सब के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। हाँ, लेकिन दोनों ओर, चारों ओर, या आपने देखा है द्वितीया में पूरा, उभयतः, अभितः, इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। लेकिन जब एग्जैक्ट स्थिति होती है सामने की ओर या पीछे की ओर, तो इनके साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऊपरी होने के कारण गृह के साथ षष्ठी हो गया, तो ये बन गया गृहस्य। गृहस्य ऊपरी, घर के ऊपर, कोऽपि न वसति, कोई भी नहीं रहता। तो मम गृहस्य ऊपरी, मेरे घर के ऊपर कोई भी नहीं रहता। तो यहाँ ऊपरी के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली स्थिति है स्मृ। स्मृ धातु के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यहाँ को अर्थ आता है, बालक माता को याद करता है, बालक माता को याद करता है। परंतु यहाँ स्मृ होने के कारण बालकम स्मरति नहीं होगा, मातरम स्मरति नहीं होगा, मातुः स्मरति होगा। ठीक है, तो कौन याद कर रहा है? शिशु याद कर रहा है, तो शिशु कर्ता हो गया। या शिशु क्या कर रहा है? याद कर रहा है, तो स्मरति, शिशु के साथ स्मृति हो गया। अब किसको याद कर रहा है? माता को याद कर रहा है, तो स्मृति के कारण मातृ का षष्ठी मातु हो गया। तो शिशु मातु स्मृति, शिशु माता को याद करता है। तो स्मृति के साथ हमेशा षष्ठी का प्रयोग होता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं जिनके साथ षष्ठी विभक्ति प्रयोग की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, इसका कारक चिन्ह में और पर है। जहाँ पे कार्य का आधार हो, अर्थात जो कार्य हो रहा है, जहाँ कार्य हो रहा है उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कार्य का आधार मतलब कि कहाँ कार्य हो रहा है, आधार, कार्य का आधार, आधार मतलब कहाँ, कहाँ का जो उत्तर मिलता है, कहाँ या किसमें, किसमें के साथ जो उत्तर मिलेगा क्या होगा? किसमें मतलब में या पर। तो में या पर जहाँ हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं, तो कर्ता यहाँ मछलियाँ हैं और क्रिया है रहती हैं, लेकिन रहने का आधार क्या है? जल। तो जल के अंदर रहती हैं, इसलिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक, चलिए सबसे पहले इसके सामान्य अर्थ को देख लें।